जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए चक्षु प्रकाशन के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और दोस्तों, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आप सभी को नीचे लाइव चैट में देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में ALU कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, ALU फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखिए, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये है हाइड्रोजन। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही जवाब है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। चलिए आंसर कीजिए चौथे के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड सूत्र होता है Al2O3। इसको एल्यूमिना भी कहा जाता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी अम्ल होता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, आप सभी को रात 8:30 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उस क्लास में दृष्टि IAS के बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। पित्त अम्लीय होता है। यहीं पे देखिए एरर है, पित्त अम्लीय नहीं होता है, पित्त रस जो है क्षारीय होता है। बाकी ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन ही है जो गलत है। निम्नलिखित में सदिश राशि क्या है। वेग, द्रव्यमान, समय या फिर डी लंबाई। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण और साथ में दिशा दोनों होते हैं उसको बोला जाता है सदिश। और सदिश के उदाहरण है जैसे बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, ये सभी क्या है सदिश के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वेग दिया है, तो ये सदिश है। बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये क्या है, अदिश के उदाहरण है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह कौन सा तत्व है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो कुछ बच्चे इसका आंसर डी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 ही होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। क्या रहता है, आंसर बताएंगे। दांतों एवं हड्डियों में। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए, दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन को बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं।
यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन से गैस लेते हैं? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है और बहुत बच्चे इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि छोड़ा जाता है ऑक्सीजन। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? अरे सुपरसोनिक विमान जो है किस मंडल में उड़ता है, आपको ये बताना है। और सुपरसोनिक विमान क्या करता है? उस मंडल को हानि भी पहुंचाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ओजोन मंडल को क्या करता है? ये हानि पहुंचाता है, ध्यान रखना है। देखिए सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है और ओजोन मंडल ये पाया जाता है समताप मंडल में। तो याद रखिएगा ओजोन लेयर कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया गया? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया गया? तो देखिए 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखना है। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? चलिए फटाफट से 13 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, तो याद कर लीजिए ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? यानी कि IUPAC नाम बताना है आइसोब्यूटेन का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखिए सेंटेंस जो है समय सिंधु चंचल है भारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है, इसमें रूपक अलंकार बताया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी, क्या नाम है? तो प्रथम बार टीके की खोज किसने किया था? याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एडवर्ड जेनर ने किया था, ध्यान रखना है। किसने? एडवर्ड जेनर ने। और लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था, याद रखना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। जबकि रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने हैजे के टीके का आविष्कार किया था। तो सभी को ध्यान रखना है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। ये प्रश्न CSBC द्वारा, जो कि बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही बिहार फायरमैन एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसके द्वारा ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सुनिए, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना ये तकनीकी रूप से फसल चक्र कहलाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, फसल चक्र कहलाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? भूमि की जैविक, रासायनिक और भौतिक दशाओं में संतुलन आता है। तो यहाँ पे सही जवाब है फसल चक्र। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ये किया जाता है NHAI के द्वारा रखरखाव। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। चलिए आंसर बताएंगे। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किसका बना होता है? तो देखिए दोस्तों, विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में क्या होता है? कैथोड जो है शुद्ध धातु की पतली परत से बना होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? शुद्ध धातु की पतली परत।
जबकि एनोड की बात करें तो ये अशुद्ध धातु से बना होता है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? और दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी प्लीज़ सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, बाबा रामचंद्र ने। हड्डी एक उदाहरण है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, हड्डी एक उदाहरण है। तो देखिए कुछ बच्चे इसका आंसर संयोजी उत्तक को बताएं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हड्डी किसका उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ध्यान रखना है। गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान किसके साथ घटता है? आयाम, वजन, क्षैतिज विस्थापन या फिर डी ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो छोटी जी है इसका मान ऊंचाई के साथ घटता है। क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है। और पृथ्वी पर जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, छोटी जी का मान क्या होगा? हमेशा घटेगा। तो ध्यान रखना है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है इस तरह से होता है कवयित्री। यहाँ पे लिख देते हैं कवयित्री। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कवि का क्या है? स्त्रीलिंग रूप है, कवयित्री। आगे देखिए, वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये कहलाती है संघनन। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? और इसका पीडीएफ आप सभी जानते हैं टेलीग्राम पर मिलता है। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो 25 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो महानदी पर कौन सी नदी घाटी परियोजना है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हीराकुंड है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्य पूछे तो उड़ीसा। FCI की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। FCI की स्थापना कब हुई थी? इसका हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है। तो हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में, ध्यान रखना है, 1964 में। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हमने आपको इस प्रश्न को काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? चलिए आंसर बताएंगे। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होता है? त्वरण जो है शून्य होता है। आगे देखिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो देखिए ये बताया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो याद रखिएगा, नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। पूरा नाम है नील्स बोर। चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन का पता लगाया था।
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रोटॉन की खोज किसने किया था। हमने आपको बहुत बार बताया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। तो जितने भी बच्चे ए ऑप्शन को बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है सासाराम में। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो याद कर लीजिए, ये है अनुच्छेद 343। बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? यानी कि बिहार राज्य का विभाजन करके झारखंड राज्य कब बनाया गया, आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है नवंबर 2000। पूरा डेट क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। अब देखिए, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, सभी को ध्यान दीजिए। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कंडरा। कंडरा क्या करता है? ये हड्डी और पेशी को जोड़ता है। अगर आपसे पूछे कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा लिगामेंट, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ये क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर और अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक कौन सा है, तो ये उपास्थि है। याद रखना है उपास्थि क्या है? ये मानव शरीर और अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है, ध्यान रखना है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो ये किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा, ये जारी किया था इंदिरा गांधी ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी ने। अब यहाँ पे क्रांति है, आप लोग याद रखिएगा हरित क्रांति पूछा जाता है एग्जाम में। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो स्वामी नाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दोस्तों, आपको ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है मलेरिया, एड्स, कैंसर, टिटनस। तो देखिए दोस्तों, 37 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कैंसर होता है। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है? तो कैंसर होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? HIV वायरस से होता है एड्स, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे मलेरिया किसके कारण होता है। आगे देखिए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। पूछ सकता है आपसे रक्त क्या है? तरल संयोजी, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है रक्त। और इसका pH मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो देखिए दोस्तों, भारत जो है दलहन का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। और भारत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। आखिरी प्रश्न है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो देखिए दोस्तों, उच्च तापमान एवं वाष्पीकरण के कारण शुष्क मिट्टी विकसित होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, शुष्क मिट्टी। हमने आपको काली मिट्टी के बारे में बताया था, इसका अन्य नाम है रेगुर मृदा और इस मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप लोग सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।